क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3। ठीक है, तो पहला जो एक्सरसाइज है वो तो आसान ही है। खैर, ट्रिग्नोमेट्री जो 10 क्लास में पढ़ के आए हैं उनके लिए भी, और जो नहीं आए हैं पढ़ के उनके लिए भी। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है, branch of mathematics in which we find the relations and measurements of angles and sides of triangle। क्या? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं एंगल्स और साइड्स के बीच में, और फिर उसको मेजर भी करते हैं, मेजरमेंट भी निकालते हैं। ठीक है, इसका एक ब्रांच है। तो सबसे पहले, वो तो बाद का बात है, हम लोग को अभी सबसे पहले फोकस करना है किस पर? एंगल्स पर, बस। ठीक है, पहले एंगल्स पे, क्योंकि साइड क्या है? साइड तो एक लाइन है ना। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल बना दिए, तो ये ए बी सी। ठीक है, ए बी साइड है, बी सी साइड है, ए सी साइड है। साइड कैसे बनता है? दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तब। हालांकि एक साइड पे, एक लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट है, लेकिन इधर का एंड पॉइंट और इधर का एंड पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन किए हैं तभी तो लाइन बना है। अब उस पर भले ही इन्फिनाइट पॉइंट है, लेकिन दो एंड पॉइंट तो है उसके पास, ए और सी। तो दो पॉइंट को जब भी ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। एंगल कब बनता है? दो लाइन के मिलने से। ठीक है, उस एंगल के बारे में थोड़ा पढ़ना है हम लोग को, एंगल एंड देयर मेजर। ठीक है, पहले एक्सरसाइज का टॉपिक यही है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच का रिलेशन, और फिर मेजर करते हैं उसको, रिलेशन ढूंढ करके। एंगल्स पे चलते हैं। क्या? एंगल्स एंड देयर मेजर। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या? डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल क्या है? देखो, ऐसा एंगल तो यही होता है कि एक रे है, मान लो ओ ए, ऐसे नंबर लाइन होता है, जीरो से लेकर के वो नंबर लाइन उधर बढ़ते जा रहा है, तो ये नंबर लाइन है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्स एक्सिस भी मान सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन का नाम क्या होता है? इनिशियल लाइन। ठीक है, ये एक रे है, एक तीर है जो उधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बढ़ रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन पता है सबको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा हुआ है ना। तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, ये है निगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, ये है पॉजिटिव वाई का डायरेक्शन, और ये है निगेटिव वाई का डायरेक्शन। तो इनिशियल लाइन जिसको हम लिए हैं, या इनिशियल साइड भी इसको बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक रे है। अब इसको पकड़ के हम यहाँ से ऐसे करके उठाने लगे, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे। ठीक है, पहले उठा के यहाँ तक ले गए, फिर यहाँ तक ले गए। क्यों? इधर नहीं ले जा सकते थे क्या? हाँ, हम इधर खींच दिए, इधर आ गया। ठीक है, तो ये जहाँ पर जा करके रुके हम, है ना, जहाँ पे जा करके रुके, जैसे इसको उठाए ना, तो यहाँ जा करके रुके, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, जहाँ पे जा करके रुक गए। ठीक है, ध्यान देना, समझ में आएगा।
अगर इधर खींच दिए थे तो इधर चले गए हम, है ना। इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, टर्मिनल साइड। इसका भी नाम टर्मिनल साइड है। अंतर क्या है कि यहाँ हम ऐसे खींचे थे, ऐसे, और यहाँ कैसे खींचे हैं, ऐसे। अंतर है दोनों में, हाँ अंतर है। ये घड़ी के जैसा चल रहा है, सीधा क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इधर लाए थे तो क्लॉकवाइज ले जा रहे थे हम, इधर ले जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं। तो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का ये पोर्शन, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन, अगर पूछा जाए कि ये कितना घूमा, इसको हम उठा के यहाँ पहुँचा दिए तो थोड़ा ज़्यादा घूम गया, थोड़ा और यहाँ पहुँचा दिए तो और ज़्यादा घूम गया। तो ज़्यादा मतलब क्या, उसको आखिर मेजर तो कर सकते हैं कितना ज़्यादा घूम गया। तो उसको मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी है ये अमाउंट ऑफ रोटेशन, यहाँ इतना घूमा, फिर यहाँ देखो तो यहाँ चला जाएगा तो और इतना ज़्यादा हो गया, लगभग दुगना हो जा रहा है, लगभग दुगना नहीं, लगभग दुगना हो जा रहा है। तो मतलब कि अमाउंट ऑफ रोटेशन जो होगा, ये लाइन कितना रोटेट किया उस पर, रोटेशन पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। एक पत्थर बांध के घुमा रहा है धागा में, पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा उससे, ठीक है। आगे जैसे जैसे फॉर्मूला तय होगा ना, सब बनेगा तो समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक धागा में पत्थर को बांध लिए हैं और ऐसे करके घुमा रहे हैं। अब उसी जो सर्कल जो बन रहा है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री उस पर ख़त्म है, ठीक है। तो उससे भी है ना, मतलब पूरा धागा बांध के घुमा रहे हैं, उस तरह से पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पहले यूज होता था कब, एस्ट्रोनॉट लोग यूज करता था, अभी भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि पहले यूज होता था। अर्थ का अलग अलग प्लैनेट से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो टर्मिनल साइड जो है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो रुका हुआ जो था, स्थिर लाइन जो था, वो यहाँ था, घूम करके यहाँ तक पहुँच गया। तो ये जो इतना बड़ा गैप बना ना, इसी को क्या बोलेंगे, एंगल बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं, एंगल। तो डिफिनेशन कैसे दें एंगल का, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू terminal side. Amount of rotation from initial side to terminal side is called angle, is called angle, ठीक है। एंगल का डेफिनेशन समझ में आया। अब एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। जैसे अभी बताए कि अगर लाइन को हम इधर खींच के ले जाते हैं, ये तो इनिशियल साइड हो गया, ये तो इनिशियल साइड हो गया, ठीक है। टर्मिनल साइड कौन सा है, ये वाला, और इसको हम ले गए थे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। और जब इसको क्लॉकवाइज लेके जाएंगे, जब इसको क्लॉकवाइज लेके जाएंगे, ये तो था इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, और ये है टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, और ये क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। तो इतना समझ लेना कि एक रे था, उसको अगर हम ऐसे घुमाते हैं, एक रे है या दो रे है, जो तुम समझ लो, यहाँ पे ढेर सारा लाइन है, इसको यहाँ से पकड़ के और बस इसको हमको घुमाना है, एक को घुमाना है। मान लो ना कि साइकिल का स्पोक है, सब एक ही जगह जमा कर दिए, अब एक ठो को घुमाना है खाली, बस बाकी सब वहीं रहेगा, या एक वहीं रहेगा। हमको दो ही का ज़रूरत है ना, दो का ही तो ज़रूरत है। एक को इनिशियल बना के रखना है, फिक्स रहेगा वो, और बाकी दूसरा को घुमाना है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंगल
पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंगल निगेटिव होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है एंगल, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो टर्मिनल साइड। अच्छा, अब एक और चीज, इसमें ये है इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड। ठीक है, अब इसमें एंगल पॉजिटिव है कि निगेटिव? बहुत कोई दिमाग लगाने लगा होगा, है ना। लेकिन इसमें तो अभी हम बताए ही नहीं कि एंगल किधर से आ रहा है। अगर यही एंगल ऐसे आ रहा है, यहाँ से उठाए थे, घुमाते घुमाते वहाँ तक लेके चले गए हम, तो देख लो एंगल इस तरह से आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब बता सकते हैं कि एंगल पॉजिटिव है ये वाला। ये एंगल कैसा है? पॉजिटिव है। 180 डिग्री से भी बड़ा एंगल है, इसीलिए लगभग पूरा सर्कल बन गया है। और इस एंगल का अगर बात करें तो ये है निगेटिव एंगल। ठीक है, तो हम देखेंगे डायरेक्शन, घूमने का डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको नोट किया जाए तो हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे आते हैं। एंगल का डेफिनेशन लिख लिए थे, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल सब देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे मतलब क्या? मेजरिंग एन एंगल, कि एंगल को मेजर कैसे करेंगे, मेजरिंग एन एंगल। तो एक एंगल को हम लोग 3 तरह से मेजर कर सकते हैं। पहला डिग्री मेजर, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट तो इसमें भी अभी पूरा नहीं होंगे, बस 9-10 में हल्का फल्का जो पढ़े हैं वही है, लेकिन डिग्री मेजर भी पूरा नहीं है अभी तक। ठीक, तो देखिए डिग्री मेजर, इसका दूसरा नाम भी है एक, है ना। इसका दूसरा नाम है एक, लिख लीजिए, सेक्साजेसिमल। है ना, सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, खैर ये वाला नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, वो तो लिख दिए ऐसे ही। डिग्री मेजर याद रखना है। कैसे मेजर करते हैं हम लोग एंगल को? डिग्री में। पहला बता रहे हैं, दूसरा और तीसरा भी बाकी है। पहला बता रहे हैं, दूसरा और तीसरा भी बाकी है। डिग्री मेजर, डिग्री क्या होता है? एक सर्कल बनाओ किसी भी साइज का। ठीक, क्या समझ में आया? एक सर्कल बना दो, एक एक चीज पर कंसंट्रेट करना, जो भी नया नया वर्ड आ रहा है। ठीक है, नया वर्ड नहीं भी आ रहा है तो भी डिग्री मेजर पे गौर करना है। डिग्री, रेडियन, रेडियन मेजर भी आएगा, नाम सुना हुआ है। ये सेंटर हो गया, ये सर्कल हो गया, किसी भी साइज का एक सर्कल बना दिए। अब यूनिवर्सली क्या सेट किया हुआ है कि इसको 360 टुकड़ा में बांट दो। ये रेडियस हो गया इसका। ठीक, इसको बराबर बराबर ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, ऐसे, इस तरह से कितना पार्ट में डिवाइड कर दो? 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो ये जो एक पार्ट होगा इसको हम कितना बोलेंगे? 1 डिग्री। अभी तक हमको यही तो बताया गया था कि अगर आधा सर्कल हो गया तो 180 डिग्री समझ लेना, अगर कंप्लीट सर्कल हो गया तो 360 डिग्री समझ लेना। ठीक, यहीं से बताया गया था वो। एक सर्कल है कोई भी, 360 भाग बना दो उसका, हर भाग कितना होगा? 1 डिग्री। मतलब एक पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री।
ठीक है, किसी भी रेडियस के सर्कल में। ठीक, तो अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज 1 डिग्री? व्हाट डू यू मीन बाय 1 डिग्री? क्या है 1 डिग्री? तो देखो, एक सर्कल मतलब क्या हुआ? सर्कल मतलब ये हुआ कि ये इनिशियल साइड था, यहाँ से ये साइड घूमना शुरू किया और पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा करके वापस वहाँ पहुँच गया होगा। ठीक है, सर्कल मतलब ऐसे हुआ होगा। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल का मतलब क्या हुआ कि साइड जहाँ से चलना शुरू किया था, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जब मैच कर गया तो एंगल या तो 360 होगा या 0 होगा।
हम लोग अभी रेडियन मेजर पढ़ने वाले हैं, है ना। रेडियन मेजर, डिग्री मेजर तो पढ़ चुके हैं, रेडियन मेजर क्या है इसको जरा ध्यान से देख लें। तो कहा जाता है रेडियन किस चीज का है। एक सर्कल बनाते हैं पहले, किस साइज का सर्कल, किसी भी रेडियस का सर्कल। एक सर्कल बना दिए किसी भी रेडियस का, आर है इसका रेडियस, ठीक। अब रेडियन क्या होता है कि अगर किसी सर्कल का रेडियस आर है और इससे उतना ही बड़ा आर्क काटा जाए जितना बड़ा इसका रेडियस है, ठीक है। जैसे ये काट दिए आर्क, ये हो गया आर्क लेंथ, ये वाला इसका लेंथ है आर। अब ये आर्क का एंड पॉइंट को, एक तो देखिए ये सेंटर था, ए है, बी तक गए, तो ये जो एंगल बन रहा है ए ओ बी एट द सेंटर, ठीक है, ये जो एंगल बना यहाँ पे, ये थीटा, ये कितना होगा, ये थीटा कितना होगा, 1 रेडियन। कब, जब रेडियस के बराबर का आर्क हम किसी सर्कल से काटते हैं तो सेंटर पे जो एंगल मिल रहा है वो 1 रेडियन का होगा, ठीक है। सिंपल कि अगर 2 सेंटीमीटर का सर्कल है और इसमें से 2 सेंटीमीटर आर्क काटे हैं तो यहाँ जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। जितना बड़ा रेडियस उतना ही बड़ा आर्क अगर काटते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, 1 रेडियन एंगल कहा जाएगा। तो 1 रेडियन को हम कैसे डिफाइन करें, 1 रेडियन किसको कहेंगे, तो द एंगल मेड एट द सेंटर by an arc equal to the radius of the circle। मतलब एंगल मेड एट सेंटर बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक ऐसा आर्क जिसका लेंथ कितना हो, रेडियस के बराबर हो, तो वो वाला आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा सर्कल के सेंटर पे उसको बोलेंगे हम 1 रेडियन। 1 रेडियन को डिनोट कैसे करेंगे, 1 के ऊपर में ऐसे c लिख देंगे। अगर ये c लिखा हुआ है तब तो रेडियन समझेंगे ही, अगर सिर्फ ऐसे 1 लिख के छोड़ दिया है तब भी वो 1 रेडियन ही समझेंगे, 1 डिग्री नहीं समझ लेंगे। 1 डिग्री अगर होगा तो वो ऐसे लिखा हुआ रहेगा। डिग्री का सिंबल रिप्रेजेंट करना जरूरी है, लेकिन रेडियन में अगर होगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सी नहीं भी लिखते हैं, लिख भी देंगे तब भी सही होगा, नहीं भी लिखेंगे तब भी उसका मतलब रेडियन ही होगा। तो ये तो हो गया 1 रेडियन का डेफिनेशन। लेकिन अब देखिए कि अगर ऐसा होता, कैसा होता, ये एक सर्कल है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस 1 यूनिट है, या हाँ 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का ही आर्क काटे, 1 यूनिट का आर्क काटे तो एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन। फिर 1 यूनिट का आर्क काट लिए तो फिर से 1 रेडियन बन जाएगा। फिर 1 यूनिट आर्क काट लेंगे, फिर से 1 रेडियन बन जाएगा। मतलब 1 1 1, एक यूनिट रेडियस का सर्कल था, उसमें से 3 यूनिट अगर हम काट लेते हैं आर्क तो कितना मिल जाता है, 3 रेडियन मिल जाता है। 4 यूनिट काट लेंगे तो 4 रेडियन होगा। हर जगह देखो ना, रेडियस 1 है, आर्क लेंथ 1 है तो ये 1 रेडियन होगा। रेडियस 1 है, आर्क लेंथ 1 है तो 1 रेडियन होगा। सब जगह वही चीज है। तो इस तरह से अगर पूरा सर्कल कंप्लीट कर दें, ठीक है, अगर पूरा सर्कल कंप्लीट कर दें तो 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना रेडियन होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ऐसे, देखो ये रेडियस r,
और ये आर्क लेंथ भी r, तो ये कितना 1 रेडियन। अब जैसे जैसे हम लोग आर्क लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे अब ये पूरा आर्क लेंथ L लिए हैं और यहाँ से यहाँ तक R था, ठीक है। R रेडियस है और R है इसका आर्क लेंथ, तो 1 रेडियन का एंगल बना। अब आर्क लेंथ ले लिए L, तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये वाला, है ना, वो कितना होगा, कितना रेडियन होगा, कैसे बताएंगे? तो देख लेते हैं इसको, A O B C नाम दे दिए। अब इस फिगर के हिसाब से हम देखते हैं, फिगर A नाम दे दिए इसका। यहाँ देखते हैं, फ्रॉम फिगर A हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आर्क लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल बड़ा होते जा रहा है। इसका मतलब कि एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। किसी भी सर्कल के सेंटर पे जो रेडियन में एंगल बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, लेंथ ऑफ आर्क का, क्योंकि जैसे जैसे आर्क लेंथ हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंगल बड़ा होते जा रहा है, और आर्क लेंथ को अगर छोटा कर दें तो एंगल भी छोटा हो जाएगा। तो इस फिगर के हिसाब से क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एंगल AOB बाई एंगल COB इज इक्वल टू आर्क AB बाई आर्क CB, ऐसा कह सकते हैं। वैल्यू पुट करो सबका। एंगल AOB मतलब थीटा, COB मतलब 1, AB तो L है और CB R है। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल गया, थीटा इज इक्वल टू L बाई R। मतलब रेडियन में अगर हमको थीटा निकालना है, ये थीटा रेडियन में है, रेडियन में अगर हमको थीटा निकालना है तो सर्कल का आर्क लेंथ पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, रेडियस। तो थीटा हम लोग निकाल देंगे रेडियन में। अब इसके बाद हम लोग रिलेशन देखते हैं डिग्री और रेडियन में, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1 कंप्लीट रोटेशन होगा तो क्या कहेंगे। तो जैसे क्या था, 1 कंप्लीट रोटेशन, ये एक रिलेशन मिल गया है, फॉर्मूला है ना। एंगल जब रेडियन में फाइंड करना होगा तो सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि 1 कंप्लीट रोटेशन होगा तो क्या होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि रेडियस कितना है, 1, ठीक है। 1 यूनिट काटे आर्क तो 1 रेडियन बना, 2 यूनिट काट दिए तो 2 रेडियन हो गया, 3 यूनिट काट दिए तो 3 रेडियन हो गया। अगर एक कंप्लीट चक्कर लगा दें तो कितना यूनिट हो गया आर्क लेंथ, आर्क लेंथ कितना यूनिट हो गया, देख लेना ध्यान से। अगर एक चक्कर लगा दिए पूरा तो आर्क लेंथ कितना बड़ा हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो गया, होगा ना, ध्यान से सोचना। अगर एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर दिए तो आर्क लेंथ कितना बड़ा हो गया, 2 पाई, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, आर का वैल्यू 1 है तो 2 पाई। इसमें देख लो, इसमें देख लो, रेडियस आर है, आर्क लेंथ आर काटे तो 1 रेडियन बना। इस तरह से 1 कंप्लीट रोटेशन अगर कर दें तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर, और रेडियस है आर, तो थीटा कितना होगा, तो बताओ। देखो 1 कंप्लीट रोटेशन अगर हो जाए, 1 कंप्लीट रोटेशन अगर हो जाए किसी भी सर्कल में तो थीटा क्या होगा। तो पहले तो आर्क लेंथ क्या होगा,
आर्क लेंथ क्या हो जाएगा 1 कंप्लीट रोटेशन के बाद 2 पाई आर। और रेडियस मान लेते हैं कि r है ना, रेडियस मान लेते हैं कि r है, तो थीटा कितना निकल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई r बाई r, मतलब 2 पाई रेडियन। थीटा होगा 2 पाई रेडियन, कब, एक कंप्लीट रोटेशन होगा तब। तो 1 कंप्लीट रोटेशन, इसको एकदम नोट करके रखेंगे, पहले हम लोग जो पढ़े थे उसको भी लिख देते हैं यहाँ। 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन बराबर डिग्री में कितना होता था 360 डिग्री, और 1 कंप्लीट रोटेशन रेडियन में कितना होगा 2 पाई रेडियन। अब ये दोनों को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो हमको कुछ पता चलेगा, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम लोग डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। तो अभी हम लोग क्या देख के आए वो भी लिखते हैं यहाँ। 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख के आए थे अभी। फिर हम लोग लिखे कि 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई होगा रेडियन में। लेकिन दोनों देखो इक्वेशन 1 और 2 को, तो लेफ्ट साइड इक्वल है, इसका मतलब कि 360 डिग्री को ही हम लोग 2 पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है। पाई क्या है, वही 22/7, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, सरकमफ्रेंस से, 2 पाई आर से, है ना, अभी दिखाए थे। तो पाई 22/7 ही है, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री है, इसका मतलब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता होगा, है ना। इसको आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा ना, इसको और आधा कर देंगे, इसको और आधा कर देंगे तो ये और आधा हो जाएगा, इसको और आधा कर दिए तो ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो हमको मेन एक रिलेशन क्या ध्यान रखना है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। या तो आप इसको याद रखिए या इसको याद रखिए, कोई भी एक तो याद रखिए तो सब याद रह जाए। हम इसको याद रखते हैं, ठीक। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री बराबर 3.14 रेडियन, रेडियन। हम तो सी अभी लिख दे रहे हैं, सी नहीं भी लिखा हुआ रह सकता है, ध्यान रखना, नहीं ही लिखा हुआ रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, ठीक ना। तो 2 डिग्री बराबर 2 इंटू पाई बाई 180 रेडियन होगा। 3 डिग्री बराबर 3 से मल्टीप्लाई, n डिग्री बराबर n इंटू पाई बाई 180, अब ये किस में बदल गया, रेडियन में।
तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने का ये तरीका हो गया। अब इधर आते हैं, कोई लड़का उधर चला गया होगा, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बटा पाई डिग्री, चलो ऐसे ही लिखते हैं डिग्री, ठीक। 2 रेडियन इज इक्वल टू 2 इंटू 180 बटा पाई डिग्री। तो कंटिन्यू चलते चलते n रेडियन इज इक्वल टू n इंटू 180 बटा पाई, ये डिग्री में बदल गया। तो यहाँ जो ये फॉर्मूला मिला, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं, इससे डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं। मतलब किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और किसी भी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था जिसको नोट कर लो। यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 45 लिख दिए। 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिखेंगे। देख लो ना चेक करके, ऐसा नहीं कि इसको याद रखना पड़ेगा। 180 डिग्री से 3 से डिवाइड करो तो 60 डिग्री मिलेगा, इधर हो जाएगा पाई बाई 3, डिवाइड कर दो 3 से, इसी को 4 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, सबसे डिवाइड करते रहो ना, इसी को, ये सब मिलते रहेगा, ठीक है। गजब वाला है। तो 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, 360 डिग्री तो लिख ही दिए हैं 2 पाई, बस ये सब चलेगा, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट है, नोट करो। फिर रिलेशन तो देख ही लिए, डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे। थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अलग सा, उस पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन तो रहता ही है, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, आरएस अग्रवाल में भी क्वेश्चन होगा, तो उसको देख लिया जाए थोड़ा अच्छे से।